कहता हूँ नाज़रीन, मैं खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ, टॉपिक ये है कि बहुत सारी औरतें जो ख़वातीन हैं वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती, फ़ारिग नहीं हो पाती हम बिस्तरी के टाइम, और बहुत ज़्यादा इशू होता है और उसकी वजह से हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, और उसमें जो है घर में भी नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं और वो माहौल नहीं रहता, क्योंकि मर्द जो है वो उस चीज़ को नोट करता है कि वो अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत भी करता है, लेकिन वो फ़ारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, या उसको फीलिंग ही नहीं आती, मतलब वो जिस तरीके से भी प्यार करे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपस में जैसे बातें करें एक दूसरे के साथ, ठीक है, रोमांटिक वाली बातें करें, दूसरे हालात बताएं एक दूसरे के साथ। सॉरी, गला ख़राब है, मौसम का थोड़ा असर है। थोड़ा सा ऐसे। अच्छा, तो उसमें जो है ना रोमांटिक जो है ना, मर्द जो चाहता है कि वो भी, आपको पता है कि आजकल फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इस पे वो चीज़ें देखते हैं, तो वीडियो ऐसी आ जाती है रोमांटिक किसिंग वाली, ये वो देखिए एक लम्हे के लिए होता है, और उस लम्हे पे वो उसमें वो उसी चीज़ को फोकस करके उसी चीज़ की वीडियो बना रहे होते हैं। ठीक है, वो उसमें मतलब वो लड़की भी उससे प्यार कर रही होती है, लड़का भी कर रहा होता है, किसिंग कर रहा होता है, मुकम्मल उसमें जैसे सेक्स किया जाता है वो मोहतरम मुकम्मल फोर प्ले जो होता है वो करते हैं, लिप्स किसिंग करते हैं, फलां फलां ये वो गर्दन पे किस करते हैं। तो वो एक चीज़ जब मर्द देखता है, औरत भी देखती है, मर्द भी देखता है, तो मर्द जब सोचता है कि मैं तो अपनी बीवी से प्यार भी करता हूँ, तो वो आगे से ये नहीं करती, तो उसमें जो है ना ये आना शुरू हो जाता है कि ये कोई मसला मसाइल है, या इसका मेरे साथ दिल नहीं है, या इसको क्या इशू है कि ये फ़ारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि काफ़ी मर्दों की जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर भी औरत फ़ारिग नहीं होती। तो ये एक इशू होता है, एक बीमारी होती है, ठीक है, औरत फ़ारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, उसको फीलिंग नहीं आती, अंदर से जो है उनका वो जोश नहीं होता, वो वल्वा नहीं होता। बाज़ औक़ात औरतों में लिकोरिया रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी आता रहता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बाज़ औक़ात औरत लड़कियाँ जो हैं वो शुआर में बर्गर पिज़्ज़े में पली हुई होती हैं, चिप्स खाती हैं, स्ट्रिंग की बोतलें पीती हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ना बोतलों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, तो उस वजह से भी वो अंदर से वो जो हिस्सा है वो कमज़ोरी, वीकनेस हो जाती है, तो वो फ़ारिग नहीं हो पाती, डिस्चार्ज नहीं हो पाती, अपने मर्द को खुश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मर्द जो है वो नाचाकी का शिकार हो जाता है, और वो अक्सर बाज़ औक़ात जो है ना वो उसको बाहर जो है ना वो अपना सुकून ढूंढने लग जाता है। तो इस चीज़ों को एक बहुत ज़्यादा उजागर करने वाली बात थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें कि मियाँ बीवी एक दूसरे का हम लिबास हैं, तो उसमें अगर वो एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल के नहीं रहेंगे, तो लाज़मी बात है शादी का मकसद ही क्या है। अब शादी का मकसद ये तो नहीं, अब लड़का लड़की तो वैसे बहन भाई भी होते हैं, ठीक है, अब ये शादीशुदा का मतलब ये होता है कि वो बहन भाई का ताल्लुक तो ना रहा, ठीक है, तो अब उसमें सिर्फ ये चीज़ भी सही तरीके से मुतमईन ना कर पाए, मर्द को सेटिस्फाई ना कर पाए, तो वो मर्द कहाँ जाए, ठीक है। तो वो मर्द जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें देख चुका होता है, ठीक है, तो उसको बड़ी चीज़ें नोट होती हैं कि ये जो है ना मेरे साथ मतलब रोमांस नहीं कर सकती है, फ़ारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, जितना भी प्यार मोहब्बत में करो तो ये वैसे की वैसे रहती है, ना हाथ लाती है, ना कोई ऐसे ज़िंदा लाश पड़ी रहती है, ठीक है। तो कोशिश किया करें, बंद कमरा होता है, आप अपने उनकी मिसेज हैं, आप उनसे प्यार किया करें, किसिंग किया करें। तो ये आजकल माहौल जो चल रहा है गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, ठीक है, तो वो आपस में बड़ी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत में बड़ी किसिंग, क्योंकि उनका मकसद यही होता है जब मिलते हैं तो वो प्यार मोहब्बत बहुत खुल के करते हैं। तो उसमें जब आप निकाह की हद में हैं तो आप वो अपनी, आपकी अपना शौहर है, ठीक है, आपकी अपनी बीवी है, तो आप अपने शौहर के साथ क्यों नहीं घुल मिल के रहती, उनके साथ घुल मिल के रहें, उनको तो इतना प्यार दें, इतना प्यार दें, क्योंकि आप शर्म वाली बात तो रही नहीं है। आप ये तो नहीं है कि आपकी उसके साथ शादी होनी है तो आप पहले शरीफ बन के बैठी रहेंगी कि मैं बहुत शरीफ हूँ, ठीक है, तो जब शादी हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे आपकी तो शादी हो चुकी है, अब आपने अपना घर बचाना है। अपना घर किस तरीके से बचेगा, इस तरीके से बचेगा कि आप जो है अपना रोमांस जो है अच्छे तरीके से करें, आप फ़ारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, इसके लिए मेडिसन होती है। अब बहुत सारी औरतें, मैं 2004 से लेके 2000 आज 25 हो गया, ठीक है, तो इतने अरसे में 21-20 साल में तो हमारे वक्त काफ़ी ऐसी पेशेंट काफ़ी ऐसी केसेस आते हैं जो ये मसाइल लेकर आती हैं कि डॉक्टर साहब हम फ़ारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, फिर हम उनकी मेडिसिन बना के यहाँ से पार्सल भी करवाते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, साहिवाल, तो बहुत सारे शहरों पूरे पाकिस्तान में मेडिसिन फिर हम डिलीवर करवा देते हैं, हर आज़ारी के साथ उसको पैक करते हैं अच्छे तरीके से, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता कि ये किस मकसद के लिए है, तो वो मंगवा सकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह वो फ़ारिग भी होंगी, डिस्चार्ज भी होंगी, और प्यार मोहब्बत में लज़्ज़त भी आएगी। तो ये चीज़ें लाजमी हैं, और अपने आप को ये जो मैंने कुछ टिप्स बताए हैं ये भी आपने करने हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो आप हमें भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सहब औलाद करे जो बे औलाद हैं। तो बाकी कोई मसला हो, मसाइल हो तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, नंबर मेरा दिया गया है,
انشاءاللہ تعالیٰ اسی یوٹیوب پہ مجھے کر دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا.